हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। टैली के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बैच वाइज डिटेल को पढ़ेंगे। बैच वाइज डिटेल स्टूडेंट क्या होती है? इस फीचर का यूज़ आप तब करोगे जब आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हो, ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स सेल वगैरह हो रहे हो जिनमें पर्टिकुलर एक एक्सपायरी डेट होती हो। जैसे सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, जिनमें एक एक्सपायरी डेट होती है, एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो एक्सपायर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तो वहाँ पर इस फीचर का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन देखिए रखा हुआ है। एक कंपनी के ये स्टॉक दिए गए हैं, दो ही मैंने आइटम लिखे हैं, वो भी मेडिसिन से रिलेटेड। एक डिस्प्रिन मैंने लिखी हुई है, ठीक है, एक ग्लाइकोडिन मैंने लिखा हुआ है। तो डिस्प्रिन 409 से यानी 400 टैबलेट्स हैं, 40 पैकेट। इसकी यूनिट 2 हैं, मैंने 2 यूनिट यहाँ पे दी है। एक नई चीज़ आपको सीखने को और मिलेगी यहाँ पर कि एक आइटम की अगर 2 यूनिट होंगी तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे टैली पर। तो यहाँ पर आप अगर देखें ध्यान से तो 400 टैबलेट एक शैशे में, यानी एक जो पत्ता होता है उसमें 10 टैबलेट होते हैं, इस हिसाब से 40 पैकेट। तो रेट पर पैकेट का दिया है, पर टैबलेट यानी पर नॉस का नहीं दिया है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, ये इसका मैंने एक बैच नंबर बना दिया है। कैसे इस ओपनिंग स्टॉक को हम फीड करेंगे? ओपनिंग हमेशा दिया जाता है आपको, क्यों? ताकि आप माल बेच सकें। बिना ओपनिंग के माल सेल करेंगे तो माइनस में स्टॉक दिखाएगा। तो ये माल नीचे देखिए सेल भी किया गया है। तो फिलहाल पहले हम इसका ओपनिंग कैसे चढ़ाएंगे बैच वाइज डिटेल का, चलते हैं टैली की तरफ, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले की तरह फीचर को एक्टिवेट कराने वाले हैं। फीचर एक्टिवेट जो हमें कराना है उसको हम F11 पहले की तरह प्रेस करेंगे, ठीक है। F11 के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पर तो इन्वेंट्री फीचर्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इन्वेंट्री फीचर्स पे हम लोग को जाना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री फीचर्स पे आपको जाना है बेटा। तो F11 मैंने जो है प्रेस करी या क्लिक कर दी। यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स पे आप आ जाइएगा। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन जो मिलेंगे उनको यस कराना है। ये 2 ऑप्शन आप यस कराने वाले हो, ये 2, ठीक है। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स और सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इनको यस करा लेना, इनको हम यस करा लेंगे। कंट्रोल ए से पहले की तरह सेव कर लेंगे इन चेंजेस को। अब सवाल यह है कि बैच वाइज डिटेल से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा टैली सॉफ्टवेयर पे? फ़ायदा ये मिलेगा, देखिए, लीगली हम सबको पता है कि जिन प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट निकल जाती है उन प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहिए, ये लॉ में नहीं है। तो आप हज़ारों, अब जैसे किसी का मेडिकल स्टोर है तो वहाँ तो हज़ारों तरीके की दवाएं होती हैं, वो बंदा कैसे याद रख पाएगा कि कौन सा मेडिसिन कब एक्सपायर हो रहा है? तो सॉफ्टवेयर पे अगर आपने चढ़ा रखा है सारी चीज़ें तो सॉफ्टवेयर खुद आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, अब इसे बेचे ना। तो ये कैसे इस पे पता चलेगा? उसका बैच नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर, और स्टॉक आइटम पर जाएंगे और क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इस आइटम की असाइनमेंट में देखिए, पहला आइटम है आपका डिस्प्रिन और इसकी 2 यूनिट है, ठीक है। एक नॉस है, एक पैकेट है। 2 यूनिट कैसे बनेगी ध्यान से देखिएगा। डिस्प्रिन, ठीक है। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर F11 में स्टॉक कैटेगरी को भी आप सीख लें। इसी में F11 करिएगा, ठीक है। F11 जब यहीं पे आप प्रेस कर देंगे इस जगह तो फीचर्स में आप आ जाओगे। यहाँ पर एक ऑप्शन गोडाउन के नीचे होता है जो मैंने कहा था आपको आगे बताएंगे, तो इसी फीचर में मैं इसे बता दे रहा। ये बहुत छोटा सा ऑप्शन है, स्टॉक कैटेगरी, कि जो आप आइटम बना रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, आप कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन में देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसको यस कर लेना, ठीक है। आप पहले ही पीछे जहाँ पे अभी हमने ये 2 ऑप्शन यस करे थे नीचे वाले, आप तीनों यस करा लेना, ठीक है। तो यस करा लेना, कंट्रोल ए से सेव कर लेना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डिस्प्रिन मैंने लिखा, अंडर ऑल्ट सी करा। अब डिस्प्रिन एक दवा है तो एक अंडर मैंने मेडिसिन के रखा इसको,
सेव करा। अब ये एक नया ऑप्शन आपके पास खुल गया कैटेगरी का कि ये किस कैटेगरी की दवा है। तो मैंने ऑल्ट सी से कैटेगरी भी बना ली, डिस्प्रिन है तो मैंने कहा ये पेन रिलीफ की दवा है, ये इसकी हो गई कैटेगरी। बस कैटेगरी में इतना ही होता है। अब यूनिट, यूनिट पर आप ध्यान दें तो दो यूनिट थी, एक नॉस और एक पैकेट। दोनों ही यूनिट हमारे पास नहीं है, ऑल्ट सी करेंगे, सिंबल में नॉस लिखेंगे, फॉर्मल नेम में इसका पूरा नाम नंबर्स लिखा जाएगा। ये हो गई हमारी पहली यूनिट। अब पहली यूनिट हो गई, अब दूसरी यूनिट कहाँ पे भरें? अब आप ध्यान दीजिए, उसकी दो यूनिट है और यहाँ पर जब आप आइटम क्रिएट करते हो तो यहाँ तो केवल एक ही यूनिट आती है। तो दूसरी यूनिट यहाँ पर आपकी कैसे आएगी? तो इस जगह आपको यहाँ पर क्या करना है, F12 करना है। किस लिए? वो सेकेंड यूनिट को ओपन करने के लिए। तो F12 करना है यहाँ पर। जब आप F12 इस तरह से करेंगे, देखिए मैं F12 कर रहा हूँ, जब आप F12 ऐसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा, यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। इस ऑप्शन को यहाँ पर आप यस करा देंगे, यूज ऑल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप यस करा दीजिएगा। जब आप इसको यस करा देंगे, ठीक है, और सेव कर लेंगे एंटर करके या कंट्रोल ए से, तो आप ध्यान से देखिए अब आपको यहाँ पर दो यूनिट दिख रही, एक पहले वाली यूनिट और उसी के नीचे उसका ऑल्टरनेट यूनिट भी यहाँ ओपन हो गया। ठीक है, तो दूसरा यूनिट हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये हमारा पहले जैसा है, ये नॉस था पहला यूनिट। दूसरा हमारा पैकेट बनना है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। दूसरा यूनिट आपका, पहला यूनिट यहाँ पे नॉस है, दूसरा यूनिट पैकेट है। तो ध्यान रखें जिन आइटम के दो यूनिट दिए हों उनको आप ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। अब दूसरी यूनिट भी ऑल्ट सी से जाएंगे, पैकेट है PKT शॉर्ट में लिखना और फुल फॉर्म में इसका PACKET पैकेट पूरा लिखना, सेव कर लेना। अब यहाँ पर देखिए जब आप ऑल्टरनेट यूनिट डालेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कितने पैकेट में कितने नॉस हैं या कितने नॉस में कितने पैकेट हैं। तो यहाँ पर आपको वो स्केल लिखना है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर आप देखें 40 पैकेट में 400 नॉस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 40 पैकेट्स बराबर 400 नॉस। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे या वन पैकेट इज इक्वल टू 10 नॉस भी कर सकते थे। भाई 40 पैकेट में 400 नॉस है तो 40 से जब 400 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी एक पत्ते में 10 टैबलेट। तो आप चाहे ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें। तो 40 पैकेट्स इज इक्वल टू 400 नॉस। फिर उसके नीचे मेंटेन इन बैचेस करके ऑप्शन आएगा। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझें। यहाँ पर हमने दो नई चीज़ें इस बार सिखाई आपको। एक कैटेगरी जो कि बहुत आसान थी, उसमें आप खाली अपने आइटम का कैटेगरी मेंशन कर देते थे। उसके बाद एक आइटम की अगर दो यूनिट हैं तो पहली यूनिट तो एज इट इज़ रखेंगे, दूसरी यूनिट के लिए हमने F12 करा और वहाँ से जो है ऑल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को यस करा। और फिर उसके नीचे जब ऑल्टरनेट यूनिट देंगे तो अब चूंकि दो यूनिट हो गई है तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कितने के बराबर क्या, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर मेंटेन इन बैचेस, इसको हम लोग यस करा लेंगे, एंटर करेंगे। फिर ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, इसको भी यस करा लेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट हमको एंटर करनी है डिस्प्रिन की। एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, इसको भी यस करा लेंगे। कुल मिला के जो भी चीज़ें हैं इनको यस करा लेना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर इसका बैच भी एंटर करना है, आपके क्वेश्चन में बैच नंबर भी दिया है, आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालना है, वो भी दिया हुआ है, आपको इसकी एक्सपायरी डेट भी डालना है, वो भी दिया हुआ है। इसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे। यहाँ पर देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस 400 नॉस है, यानी 40 पैकेट। तो या आप 40 पैकेट डाल दें या 400 नॉस डाल दें, बात एक ही है। और 12 रुपये पर पैकेट। तो आपको हमेशा किस क्वांटिटी में एंटर करना है? जिस क्वांटिटी में, जिस स्केल में रेट दिया हो। रेट अगर पर पैकेट है तो वहाँ पर आप पैकेट के हिसाब से एंटर करिएगा। अगर रेट पर नॉस होता तो फिर हम नॉस के हिसाब से एंटर करते, इसके हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल पैकेट में रेट हमारा दिया है, जिसमें रेट दिया होगा जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आपको ओपनिंग क्वांटिटी एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम आएंगे तो हमारा पैकेट है 40 पैकेट, तो यहाँ पे 40 लिखना है और पैकेट के लिए PKT भी लिखना है। ठीक है, तो अपने आप पैकेट उठाएगा, एंटर करेंगे।
तो आपके पास इस तरह से विंडो आ जाएगी और यहाँ आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा ये माल जो ओपनिंग है ये कहाँ रखना है, किस गोदाम में, तो आप अपने ग्वालटोली या आर्य नगर किसी भी गोडाउन में रख लीजिएगा। फिर अभी आगे आप जब बढ़ोगे तो बैच नंबर पूछेगा, यहाँ बैच नंबर डालना, मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना, एक्सपायरी डेट पूछेगा वो डालना, क्वांटिटी जो आप पीछे भर के आए हो, आपने 40 पैकेट डाला तो देखिए 400 नॉस उसने अपने आप कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने पीछे आइटम क्रिएट जब करे थे वहाँ स्केल दिया था कि 40 पैकेट में 400 नॉस होता है। अब गोडाउन, तो अपने क्वेश्चन को देखो, यहाँ किसी गोडाउन में रखने के बारे में बात नहीं बता रहे हैं कि ये माल कहाँ रखना है, तो आप किसी भी गोडाउन में आप रख लें जहाँ आप चाहें, ठीक है। मैं आर्य नगर में ही रख ले रहा। बैच नंबर, अपने क्वेश्चन की तरफ आए। बैच नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बैच नंबर को मैंने कंट्रोल C से कॉपी करा, अपने टैली पर आए, ऑल्ट कंट्रोल V से मैंने पेस्ट करा, ठीक है। तो ये आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, जैसे काफ़ी स्पेस हो गया है, DSP-123 एंटर कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी क्या है, अपने क्वेश्चन में देखें, 1 अप्रैल 2021 और एक्सपायरी है 31 अक्टूबर 2021। तो 1 अप्रैल 21 ये हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट, 31 अक्टूबर 21 ये हो गई इसकी एक्सपायरी डेट। अब हमसे रेट पूछ रहा है, रेट 12 रुपये पर पैकेट था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 रुपये पर पैकेट है, तो अपने क्वेश्चन पर आए, 12 रुपये, रेट में 12 लिखना है और फिर एंटर करना है। ध्यान रखना यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ गलती ये हो जाती है, रेट यहाँ पर आपको देना है और पर पैकेट या नॉस वो यहाँ पर देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर देखो नॉस उठा रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो 12 का मल्टीप्लाई इससे 400 से कर रहा है, तो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 4800, जो कि गलत है। और अमाउंट कितनी आनी है, मात्र 480 रुपये। क्यों, क्योंकि 12 रुपये एक टैबलेट का रेट नहीं है, एक पत्ते का रेट है, तो ये मल्टीप्लाई इससे होना चाहिए, ठीक है, इस 40 से, और हो किससे रहा है, इससे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर 12 रुपये किस चीज़ का रेट है वो आपको क्वेश्चन में देखना है, 12 रुपये पर पैकेट का रेट है, साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 12 रुपये पर पैकेट का रेट है और यहाँ पे पर नॉस मेंशन है, तो आप इसको पैकेट में कन्वर्ट करेंगे और वैसे ही करेंगे, PKT शॉर्ट जो वहाँ पर बनाया वही लिखेंगे, एंटर करेंगे, अपने आप सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। पर पैकेट है तो पर पैकेट लिख देंगे, एंटर। इस तरह से हम अपना पहला आइटम बेटा बना पाएँ और सेव कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, ठीक है, एंटर करके सेव करेंगे। पहले आइटम का हमारा ओपनिंग चढ़ चुका है। इसी तरीके से हमारा दूसरा आइटम जो है वो है ग्लाइकोडिन, ठीक है। इसमें ग्लाइकोडिन में भी आप ध्यान से देखें, 2 यूनिट दी गई है, जो क्वांटिटी मेंशन है वो 6 डजन में है और जो रेट दिया है वो बॉटल में है, ठीक है, 2 तरह से दिया हुआ है। अब चलते हैं, बनाते हैं इसको भी, ग्लाइकोडिन, ठीक है, एंटर। अंडर, ये भी चूंकि मेडिसिन है तो मेडिसिन में रख लेना, नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। कैटेगरी, मैंने कहा कैटेगरी इसकी ये कफ सिरप है, कफ सिरप, ये इसकी कैटेगरी मैंने दे दी। यूनिट, यूनिट देखिए प्राइमरी यूनिट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दी है, डजन, और फिर रेट बॉटल में दिया, यानी 2 यूनिट है, एक डजन है और एक बॉटल है। तो पहले आप चाहे ऑल्ट C करें, दोनों यूनिट बनानी पड़ेगी। पहली यूनिट डजन है तो शॉर्ट में DZ लिख दीजिएगा, फॉर्मल नेम में इसका पूरा नाम डजन, इस तरह से जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। दूसरी यूनिट ऑल्ट C फिर करिएगा, क्योंकि दूसरी यूनिट बॉटल है जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है, तो ऑल्ट C करेंगे। बॉटल के लिए BTL शॉर्ट में लिखना है हमें, और फॉर्मल नेम में हमें पूरा लिखना है बॉटल्स, और सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ भी स्केल पूछेगा कितने बॉटल में कितने क्या डजन है, तो अब चाहे आप क्वेश्चन देख लें या ये तो अंडरस्टूड है। जैसे यहाँ पर 6 दर्जन है, तो अब यहाँ पर आपको खुद समझ में आना चाहिए 1 दर्जन में कितना होता है। आपको पता है 1 दर्जन में 12 होता है, तो आप देखिए पहले यहाँ पर बॉटल है, पहले यहाँ पर बॉटल पूछ रहा है, ये देखिए पहले बॉटल है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बॉटल बराबर 1 दर्जन, 1 डजन, ऐसे लिखना है। अगर हो सकता है आपके में, अगर आपके में पहले ये पूछ रहा हो, पहले डजन पूछ रहा हो, तो फिर लिखेंगे 1 डजन इज इक्वल टू
12 यानी 12 बॉटल्स। तो फिलहाल मेरे में बॉटल पहले था, ठीक है, तो 12 बॉटल बराबर 1 दर्जन होता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तीनों ऑप्शन पहले की तरह यस यहाँ पर भी रखना है। फिर यहाँ पर ओपनिंग पूछ रहा है, तो 6 दर्जन था, तो 6 और दर्जन है तो DZ लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपसे 6 दर्जन का 72 बॉटल कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपने 1 दर्जन में 12 बॉटल रखा हुआ था, तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर्यन नगर में इसको भी रखेंगे। बैच इसका क्या रखना है यहाँ पर देख लीजिए, GLY-K/456, GLY-K/456, एंटर। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 मई है, एक्सपायरी 31 अगस्त है। 1 मई और एक्सपायरी 31 अगस्त है। क्वांटिटी ऑलरेडी हमारी आ रही है। रेट, यहाँ पर भी ध्यान रखना, रेट किस हिसाब से दिया हुआ है। रेट पर बॉटल का दिया है, 70 रुपये एक बॉटल का रेट है, ना कि 1 दर्जन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रेट 70 रुपये पर बॉटल, देखो बाय डिफॉल्ट डजन उठा रहा है, पर बॉटल है, तो यहाँ बॉटल की यूनिट BTL डालनी पड़ेगी, तब वो बॉटल से मल्टीप्लाई करेगा। 5040 अमाउंट मैच कराना, 5040 देखिए आ चुका है इस जगह, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमें इसे चढ़ाना है। तो जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे होंगे, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं। अभी हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग चढ़ाया है, ओपनिंग सारे ऐसे चढ़ेंगे। परचेज सेल जैसे होती वो करेंगे। फिलहाल ओपनिंग चढ़ाया, अब हम सेल की तरफ बढ़ेंगे, सेल करेंगे। तो जो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो जाएंगे वो हमें पता कैसे चलेगा। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। ये हम लोग इतना काम कर चुके, ओपनिंग कंपनी का चढ़ा चुके हैं। अब ओपनिंग चढ़ाने के बाद आगे क्या करा गया है, देखिए लिखा है कंपनी हैज सोल्ड 30 पैकेट ऑफ डिस्प्रिन। 30 पैकेट, 40 पैकेट थे डिस्प्रिन के, जिसमें से कंपनी ने 30 पैकेट बेचा है 20 रुपए पर पैकेट के हिसाब से। एंड और 4 डजन ग्लाइकोडिन सिरप, 6 डजन आपके पास ग्लाइकोडिन सिरप था, उसमें से 4 डजन ग्लाइकोडिन सिरप 100 रुपए एक बॉटल के हिसाब से, आपको 70 रुपए पड़ा था, आप बेच रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए पर बॉटल के हिसाब से 1 जून 2021 को बेचा गया। तो आप देखिए किस तारीख को माल बेचा जा रहा है, 1 जून 2021। अगर आप अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी की तरफ जाएं तो आ जाते हैं ऊपर, एक्सपायरी। तो देखिए ये 31 अगस्त में एक्सपायर हो रहा है, सॉरी ये 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है और ये 31 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है, और हम माल बेच रहे हैं अभी जून में। अभी जून के बाद जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, यानी दोनों ही प्रोडक्ट अभी अलाइव हैं, कोई भी एक्सपायर्ड नहीं है, तो ये आसानी से बिक जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट, जैसे डिस्प्रिन की हम बात करें, डिस्प्रिन 31 अक्टूबर तक आप बेच सकते हैं, अगर 1 नवंबर को आप बेचेंगे तो नहीं बिकेगी। पहचान क्या होगी अभी वो भी करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी तो दोनों प्रोडक्ट लाइव हैं हमारे, हम इनको बेच सकते हैं। तो चलिए, बेचने का तरीका बेटा वही है, कुछ नया नहीं है। आई होप, बेचना मतलब सेल। अब हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सेल्स के लिए अकाउंटिंग वाउचर पर चले जाना गेटवे ऑफ टैली पर, और F8 से सेल कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर किसको माल बेचा जा रहा है, पार्टी का नाम हो तो लेजर क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए सिंपली कोई पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो आप कैश सेल करोगे। तो चलिए करते हैं बेटा। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर पर आ जाना। सेल के लिए आप अपने कीबोर्ड से F8 कर देना, ठीक है। सेल वाउचर खुल जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर सबसे पहले देखो, लास्ट टर्न पर हमने आपको एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी पढ़ाया था, तो क्वांटिटी के 2 कॉलम आ रहे हैं। अब ज़रा आप बताइए क्या अब हमें इसकी ज़रूरत है? राइट, नो, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बंद करेंगे जाके जहाँ से ऑन किया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसी जगह पर यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना है, ठीक है। इसी जगह पर यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे, मैंने प्रेस करा।
और आप यहाँ से आप F11 प्रेस करेंगे। अब चूंकि ये अकाउंटिंग फीचर्स अभी देखिए F11 से डायरेक्ट अभी अकाउंटिंग फीचर्स खुल के आया है, और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सब इन्वेंट्री फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अब आप देखिए साफ साफ बता रहा है कि इन्वेंट्री पे जाने के लिए F2 करना है, तो आप यहाँ से F2 कर दीजिएगा। जब आप F2 करेंगे तो आप ध्यान से देखें स्क्रीन पर अपनी इन्वेंट्री फीचर्स पे वापस आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअल बिल्ड वाले ऑप्शन को नो कर देना, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये यस है, इसको यहाँ से नो कर देना। ठीक है, एंटर करना और कंट्रोल A से सेव कर लेना। अब ज़रा हमारा देखो क्वांटिटी वाला फॉर्मेट सही हो गया, क्योंकि जिसकी ज़रूरत जब जहाँ पर होगी वैसे ही काम हम लोग को करना है। ओके, चलिए बेटा, पार्टी कोई नहीं है, कैश ले लेना है आपको यहाँ पर सिंपली, और डेट डाल देनी है। डेट के लिए आप देखिए यहाँ पर डेट का बहुत महत्व होगा, डेट के हिसाब से ही काम करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्सपायर प्रोडक्ट अगर हो जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो 1 जून को ये सेल की एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस जगह जहाँ पर अभी हम सेल वाउचर के अंदर हैं, यहाँ पर आपको F2 दबाना है। F2 किस लिए होता है, डेट चेंज के लिए। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड से F2 हिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर डेट मैं 1 जून को माल बेचा जा रहा है, 1 जून 21 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर 1 जून यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब 1 जून को हमें माल बेचना है, तो हम बेचेंगे, तो यहाँ से कैश ले लेंगे। ये सब डिटेल छोड़ दीजिएगा। सेल्स की लेजर आप यहाँ पर ऑलरेडी 3 लेजर बने, एक ऑफर सेल वाला, पुराना सेल सब बना है, तो पुराना वाला ले लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम क्या बेचना है, डिस्प्रिन बेचना है, तो यहाँ से डिस्प्रिन ले लीजिएगा। किस गोडाउन से बेचना है, हमने आर्य नगर में रखा था, आर्य नगर में ही शो भी हो रहा है यहाँ। अब ज़रा ध्यान देना, अगर आप ऐसी तारीख को माल बेच रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर आप देखें, ये अगर आप ऐसी डेट को माल बेच रहे हैं जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई है, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस जगह आपको आपका एक्टिव बैच ज़रूर दिखाई देगा। ये देखिए इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये 31 अक्टूबर को एक्सपायर होगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 31 अक्टूबर को एक्सपायर होगा, यानी अभी हम जो माल बेच रहे हैं वो 1 जून को बेच रहे हैं। लेकिन अगर ये माल 31 अक्टूबर के बाद बेचा जाएगा तो ये जो बैच नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, ये दिखना बंद हो जाएगा, खाली बस ऐसे न्यू नंबर करके ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो खाली न्यू नंबर अगर दिखे तो समझ लेना प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। अभी करके दिखाते हैं वो भी, फिलहाल अभी तो प्रोडक्ट आपका एक्सपायर्ड नहीं है, इसलिए ये बैच इसका शो हो रहा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्टिव बैचेस। तो प्रोडक्ट अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो वो एक्टिव बैच उसका ज़रूर दिखाएगा, और अगर प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गया होगा तो नहीं दिखाएगा। तो चलिए यहाँ से DSP 1 2 3 हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, क्या माल कितना बेच रहे हो, अपने क्वेश्चन पर आओ। 30 पैकेट डिस्प्रिन बेच रहे हैं 20 रुपये पर पैकेट के हिसाब से, तो 30 पैकेट बेच रहे हैं, 30 यहाँ पर एंटर करिए। और क्या है, पैकेट है, तो ध्यान रखिए PKT आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप सॉफ्टवेयर देखिए 30 पैकेट का 309 बना दिया। ठीक है, क्योंकि एक पैकेट में 10 टैबलेट थी, 20 रुपये पर पैकेट था, यहाँ पे 20, और पर में बाय डिफ़ॉल्ट 9 आ रहा है, तो पैकेट करना पड़ेगा PKT। जहाँ भी कंफ्यूजन हो वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा, एक बार में ना वीडियो हो सकता है क्योंकि नया टॉपिक है, नई चीज़ है, एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देखिए, 101% क्लियर होगा। फिर भी नहीं क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न, कोई नई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को पहले की तरह शेयर करिएगा। तो यहाँ पर पैकेट, पर में पैकेट है तो पैकेट, बॉटल है तो बॉटल, 9 से तो 9 यहाँ पे डालना है, एंटर करेंगे तो ये 600 रुपये आया। ठीक है, नीचे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आ रही है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, एंटर करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पहला आइटम हो गया। ठीक है, दूसरा आइटम यहाँ पर लिस्ट में ले लेंगे। दूसरा आइटम क्या बेचा गया था, 4 दर्जन यानी 4 डजन ग्लाइकोडिन सिरप बेची गई थी 100 रुपये एक बॉटल के हिसाब से। चलिए, तो दूसरा आइटम यहाँ से ग्लाइकोडिन लेंगे हम लोग, ये भी हमने आर्य नगर में ही रखा था। देखिए अभी ये भी एक्टिव बैच दिखा रहा है क्योंकि ये एक्सपायर नहीं हुआ है। कितना बेचा गया, 4 दर्जन, तो DG लगाना पड़ेगा यहाँ पे।
रेट 100 रुपये पर बॉटल है, पर बॉटल बाय डिफॉल्ट डजन आ रहा है, तो यहाँ पे पर बॉटल तो BTL बनाया था, ये करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 4,800 रुपये, ठीक है। 4 दर्जन, उसके नीचे देखिए 48 बॉटल अपने आप उसने बना दिया, क्योंकि एक दर्जन में 12 बॉटल होते हैं, ये हम लोग ने पीछे फीड किया था। सेव करेंगे और एंटर करके अपने इस वाउचर को सेव करेंगे। यानी आप जब ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे कस्टमर को, माल जो बेच रहे होगे, जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं, उनको इस तरह से करोगे जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब अगर प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गया है तो क्या होगा, तो मैं एक एक करके आपको चेक करा देता हूँ। तो चलिए, ये प्रोडक्ट आपका कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा था, वहाँ देखिए नीचे लिखा है ये बात, इसका कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, समझाने के लिए लिखा है कि बचा हुआ माल जो रिमेनिंग 10 पैकेट आपका डिस्प्रिन बचा था और 2 दर्जन जो ग्लाइकोडिन सिरप बचा था, वो एक्सपायरी डेट की वजह से नहीं बिक सका, ठीक है, कुड नॉट सेल। यानी ये माल नहीं बिका, एज अ डेमो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ज़रा एक्सपायरी डेट पे जाके बेचने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपायरी डेट किसकी कब है देखते हैं। डिस्प्रिन 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है, तो हम लोग डिस्प्रिन को 1 नवंबर को बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं बिकता है कि नहीं। आते हैं 1 नवंबर, यहाँ से आप जो है पहले की तरह डेट बदलने के लिए F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, डेट चेंज के लिए, ओके, और एक्सपायरी डेट डालेंगे। एक्सपायरी डेट है उसकी एक्सपायरी डेट के बाद की डेट, यानी एक्सपायरी डेट तो 31 अक्टूबर है, तो हम 1 नवंबर को बेचने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ से F2 और 1 नवंबर यहाँ से एंटर करा। 1 नवंबर आपका आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम फिर से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल डिस्प्रिन सेल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। डिस्प्रिन सब देख लीजिए, इस गोडाउन में था, ये आ गया। अब आप देखिए साफ साफ, जैसे ही आप एक्सपायरी डेट में आ चुके हैं, आप ध्यान से देखिए, आपका प्रोडक्ट का जो बैच है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये पहचान है कि आपका प्रोडक्ट बेटा एक्सपायर्ड हो गया है। अब आपको ये इसकी सेल नहीं करनी है, अपने ओनर को या आप अपने स्टॉक से इस आइटम को हटाएं और अपने उस स्टॉक से रिप्लेस करें जो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, यानी ये माल बदलें, इसको बेचना नहीं है, ठीक, ये पहचान है, ठीक है। डिस्प्रिन 1 नवंबर, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे 31 अक्टूबर डाल दें, अब देखिएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इसकी लाइफ है, अब देखिएगा तुरंत वहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखिए शो हो गया, ओके। इसी तरीके से अगर आप दूसरा आइटम भी चेक करना चाहें, उसको भी दिखा दें हम। ग्लाइकोडिन 31 अगस्त को एक्सपायर हो रहा था, तो 31 अगस्त तक तो सेल हो पाएगी, 1 सितंबर में नहीं होगी। तो 1 सितंबर में देखिए एंटर करिए F2, 1 सितंबर, और यहाँ से ग्लाइकोडिन देखिए नहीं दिखा रहा, लेकिन 31 अगस्त तक हो जाएगी। तो पीछे आइए वाउचर पे और F2 से ज़रा 31 अगस्त डालिए, यहाँ तक हो जाएगी। अब देखिए ग्लाइकोडिन लाइव दिखाएगा, देखिए दिखाने लगा, ठीक। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा चेक करने के लिए हमने करा है, दूसरे में कुछ एंट्री बनानी नहीं है आपको। आई होप आपको बैच वाइज डिटेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर पे, अच्छे से आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझे बताएं। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ टैली पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।